जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं मदन मोहन लखोटिया आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैंने पिछले समय में अलग अलग समय में अलग अलग वीडियो जारी कर 15 नवंबर 2020 से ही भारत के प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का कमजोर समय था, उसको अग्नि परीक्षा के रूप में बोला था कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। और आप लोगों ने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा 15 नवंबर 2020 के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को किन किन परेशानियों में, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भारतवर्ष के 12 विपक्षी दलों ने एक साथ होकर नरेंद्र मोदी साहब की दिशा और दशा, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसमें बहुत बड़ी कमी लाने की ओर बरकस प्रयास किए। मैं मानता हूं कि कुछ प्रतिशत लोगों का मन भी भटका। तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मैंने मेरे आखिरी वीडियो में यह बताया कि माननीय श्री मोदी जी का 20 जून 2021 तक समय कमजोर रहेगा। अब आगे के बारे में बात करते हैं। आइए मैं जवाब देता हूं। आज 20 जून 2021 हो गया है। मोदी जी का समय आज ही से नहीं अपितु 2 जून से सुधार की ओर संकेत देने लग गया, परंतु 15 जून 2021 से काफी हद तक सुधर चुका और 20 जून 2021 आने पर पूर्ण रूप से जबरदस्त तरीके से जोर शोर से परफेक्ट हो गया। अब प्रश्न यह आता है कि इस समय में माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या महत्वपूर्ण काम करेंगे। देखिए, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वर्ष 2022 में 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले सत्ता और संगठन दोनों की ओर ध्यान दिया जाएगा। संगठन में बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिससे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत हासिल हो सके, विजयश्री प्राप्त कर सके। इसके लिए बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और ऐसा जल्दी ही होने वाला है। अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी आता होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार या बदलाव एवं परिवर्तन हो सकता है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत जल्दी ही विस्तार देखने को मिलेगा। विस्तार, बदलाव और परिवर्तन तीनों ही बातें देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में जैसे माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सोनोवाल साहब, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील मोदी साहब,
दिल्ली की मीनाक्षी लेखी साहब, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको संभवतः केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से मंत्रियों को प्रमोशन दिया जा सकता है, विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों का कद कम किया जा सकता है। इसके अलावा जिन मंत्रियों का कामकाज संतोषजनक नहीं है उनको कार्य मुक्त किया जा सकता है और ऐसे बदलाव जल्दी ही सामने आने वाले हैं। इसमें ज़्यादा देरी लगने की संभावना नहीं है। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या संसद में नए बिल पास हो सकते हैं? इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि संसद में नए एवं पुराने सभी बिलों पर संभवतः चर्चा होनी है। बहुत से बिल जो पास भी हो गए हैं उन पर अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकी, उन पर भी आगे बढ़ने का कार्य करने का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। नए बिल जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले होने हैं उनमें पश्चिमी बंगाल, विशेषकर नाम बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेंगे। ये सब संसद में चर्चा होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बिलों पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और वो समय आ गया है जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इंतजार कर रहे थे। उन बिलों को पास करने के लिए अब वो समय आ गया है कि उन बिलों को पास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने कमजोर समय में भी कभी किसी से समझौता नहीं किया और आने वाले समय में भी अपने मजबूत इरादों के साथ, मजबूत मनोबल के साथ बहुत कड़े एवं सख्त फैसले लेने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का नरम रुख अपनाने का कोई संकेत नहीं है और जो करेंगे भारत और भारत राष्ट्र के हित में काम करेंगे। मैं यह बात विशेष चैलेंज से बोलता हूं कि अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। अब प्रश्न यह उठता है कि इतना लंबा समय मोदी जी का अग्नि परीक्षा जैसा या कमजोर समय आपने देखा, तो क्या वापस कमजोर समय देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। समय और सूर्य कभी एक जगह नहीं रुकते, ये चलते हैं, चलते रहते हैं। तो दिनांक 20 जून 2021 से माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का समय इतना प्रबल और मजबूत हो गया है जिसके कारण इनको बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम फैसले लेने का समय आ गया है और यह समय 18 अक्टूबर 2021 या 20 अक्टूबर 2021 तक तो
बहुत जोरदार एवं महत्वपूर्ण सहयोग कर मोदी जी को नई ऊंचाइयां छूने का अवसर देगा। माननीय श्री मोदी जी का जिस प्रकार हम नाम देख रहे हैं, इनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ वो सब देख रहे हैं, और जिससे भारत ही नहीं, भारत का विश्व में बहुत बड़ा नाम और मान सम्मान हो गया। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि माननीय श्री मोदी जी को 2014 से पहले एक मुख्यमंत्री के जीवन का अनुभव है, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री के कार्यकाल का बहुत महत्वपूर्ण अनुभव आ गया। इसलिए आज भारत में माननीय श्री मोदी जी का कद बढ़ा। इतना ही नहीं, विश्व में आज मोदी जी के मुकाबले कोई नेता नहीं रहा। इनके समक्ष खड़ा होने के बराबर में कोई नेता नहीं रहा। सब मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं, और ऐसा अवसर वापस देखने को मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि अक्टूबर के बाद कुछ समय के लिए माननीय श्री मोदी जी का कुछ समय के लिए वापस थोड़ा सा कमजोर आ सकता है, परंतु इस बढ़िया समय के दौरान भी मैं और अलग अलग समय में वीडियो जारी करूंगा। जैसे जरूरत पड़ेगी वीडियो जारी करूंगा। फिर भी आप लोग कुछ अपनी तरफ से दिशा निर्देश देना चाहते हैं तो अवश्य दें, मैं आपके कथन पर विचार करूंगा। दोस्तों, आप सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।